हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आशीष शर्मा और मैं आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल स्टडी 247 पे। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम लोगों ने आरआरबी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हम कंप्यूटर साइंस के 25 क्वेश्चंस हर एक लेक्चर में करते हैं। आज उसी सीरीज़ का लेक्चर 10 में लेकर आया हूँ। ये वीडियो एक्सट्रीमली यूज़फुल रहने वाली है आरआरबी, एचएसएससी और एसएससी के वेरियस एग्ज़ाम्स में जिनमें कंप्यूटर पूछा जाता है। तो चलिए ज़्यादा समय व्यर्थ ना करते हुए हम अपने क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 226 है। अगर आपको इससे पहले के क्वेश्चंस करने हैं तो आप यूट्यूब चैनल पर जाकर वीडियोस देख सकते हैं। सारी वीडियोस मैंने अपलोड कर रखी हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 226। आपके कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को क्या कहते हैं? आपके कंप्यूटर में वो मेमोरी जो परमानेंट है उसको इनमें से क्या कहते हैं? चलिए ऑप्शन देखते हैं एक बार। ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी सीपीयू, ऑप्शन डी सीडी रोम या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। कंप्यूटर में बनी परमानेंट मेमोरी को हम रोम कहते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 227। गणना का आविष्कार किस देश में हुआ था? ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी मिस्र या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो गणना का आविष्कार जो है वो ऑप्शन बी चीन में हुआ था। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 228 की तरफ। इंडियन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों ने एक पॉकेट वैकल्पिक कंप्यूटर का निर्माण किया है। उस कंप्यूटर का क्या नाम है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी सिम्युलेटर, ऑप्शन डी सिम्यूटर या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन ए हो जाएगा। इंडियन इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों द्वारा निर्माण किया गया एक पॉकेट वैकल्पिक कंप्यूटर जो है वो मॉनिटर है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 229। एक ही चिप पर सभी कंपोनेंट को स्थापित करने में इंटेल को कब सफलता मिली? जो चिप आज हम यूज़ करते हैं एज ए माइक्रो प्रोसेसर या प्रोसेसर, उस चिप पर सभी कंपोनेंट को यानी कंट्रोल यूनिट और एएलयू को स्थापित करने में इंटेल कंपनी को कब सफलता मिली थी? ऑप्शन ए 1971, ऑप्शन बी 1969, ऑप्शन सी 1970, ऑप्शन डी 1972 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इंटेल कंपनी को सभी कंपोनेंट्स को एक ही चिप पर स्थापित करने में सफलता 1971 में मिली थी, यानी 1971। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 230 की तरफ। प्रथम माइक्रो प्रोसेसर डैश था। ऑप्शन ए इंटेल 4005, ऑप्शन बी इंटेल 200, ऑप्शन सी इंटेल 4004, ऑप्शन डी इंटेल 100 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो पहला माइक्रो प्रोसेसर जो इंटेल कंपनी ने बनाया था वो था इंटेल 4004। ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 231 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य कंप्यूटर द्वारा नहीं किया जा सकता है? ऑप्शन ए तस्वीरें लेना, ऑप्शन बी संगीत तैयार करना, ऑप्शन सी संगीत की रिकॉर्डिंग करना, ऑप्शन डी उंगलियों की छाप की पहचान करना या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो तस्वीरें हम कंप्यूटर से ले सकते हैं, संगीत की रिकॉर्डिंग भी हम कंप्यूटर से कर सकते हैं और उंगलियों के छाप की पहचान यानी कि फिंगरप्रिंट रिकॉग्निशन भी हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। ऑप्शन बी जो है हमारा यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। संगीत को हम कंप्यूटर से तैयार नहीं कर सकते। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 232। निम्न में से कौन सी युक्ति प्रथम से द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? इनमें से कौन सी युक्ति है जिसको प्रयोग करने के बाद जो है द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में हम एंटर कर चुके थे, यानी कि सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का
जो आगमन था वो इनमें से किसके कारण हुआ था? ऑप्शन ए चिप, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन या ऑप्शन डी ट्रांजिस्टर, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर जो है वो हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ट्रांजिस्टर जो है वो उत्तरदायी है द्वितीय जनरेशन कंप्यूटर में परिवर्तन के लिए। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 233, विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता कौन थे? ऑप्शन ए रोबोकॉप, ऑप्शन बी साइबोर्ग, ऑप्शन सी एलेस्ट्रोग या ऑप्शन डी रोबोर्ग, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी। साइबोर्ग जो थे वो विश्व में प्रथम एनालॉग कंप्यूटर के निर्माता थे। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 234 की तरफ। एक समय में एक साथ एक से अधिक ज़्यादा कार्य संपन्न करने वाले कंप्यूटर तकनीक को डैश कहते हैं। वो कौन सी कंप्यूटर तकनीक है जिसका उपयोग करके हम एक समय में एक से ज़्यादा कार्य करते हैं? ऑप्शन ए मल्टी यूज़र, ऑप्शन बी मल्टीटास्क, ऑप्शन सी मल्टीपर्पज़, ऑप्शन डी मल्टीफंक्शनल या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन हमारा होगा ऑप्शन बी। मल्टीटास्किंग जो है वो एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग करके हम एक साथ एक से ज़्यादा कार्य संपन्न कर सकते हैं। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 235 की तरफ। कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया एवं बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन ए टर्बो स्विच, ऑप्शन बी ब्रीच, ऑप्शन सी माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी कीबोर्ड या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर की प्रोसेसिंग स्पीड पर घटाया बढ़ाया जा सकता है वो होता है टर्बो स्विच। टर्बो स्विच को हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं प्रोसेसिंग स्पीड पर। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 236, प्रथम यांत्रिक मशीन किसने निर्मित की थी? इनमें से कौन सी एक ऐसा आविष्कारक है जिसने पहली यांत्रिक मशीन बनाई थी? ऑप्शन ए स्वेज पास्कल, ऑप्शन बी ग्लेज पास्कल, ऑप्शन सी ब्लेज पास्कल या ऑप्शन डी ब्लेजर पास्कल या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन नंबर ई। ब्लेज पास्कल ने प्रथम यांत्रिक मशीन निर्मित की थी। क्वेश्चन नंबर 237 देखते हैं। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो कंप्यूटर द्वारा किए गए हों कंप्यूटर पर या कंप्यूटर में रहते हैं डैश। कंप्यूटर में कहाँ रहते हैं ऐसे तार्किक व ऐसे परिकलन जो तार्किक और गणितीय होते हैं और कंप्यूटर द्वारा किए जाते हैं, वो कंप्यूटर में कहाँ स्टोर किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रणाली बोर्ड, ऑप्शन बी केंद्रीय नियंत्रक यूनिट, ऑप्शन सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ऑप्शन डी मदरबोर्ड या ऑप्शन ई मेमोरी। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सभी तार्किक एवं गणितीय परिकलन जो है वो कंप्यूटर में एएलयू द्वारा किए जाते हैं। तो वो एएलयू में पहले से रहते हैं और वहाँ से हम जो भी डेटा पर ये ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है वहाँ से करते हैं। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 238 अर्थमेटिक ऑपरेशन डैश। ऑप्शन ए में यह जानने के लिए एक डेटा आइटम का दूसरी डेटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी, बराबर या कम है। यहाँ पर अर्थमेटिक ऑपरेशंस की डेफिनेशन देख रहे हैं हम, जिसमें ऑप्शन पहला दिया गया है ऑप्शन ए। अर्थमेटिक ऑपरेशन में यह जानने के लिए एक डेटा का आइटम का दूसरी डेटा आइटम से मिलान किया जाता है कि पहली आइटम दूसरी आइटम से बड़ी है, बराबर है या कम है। ऑप्शन बी अर्थमेटिक ऑपरेशन डेटा आइटमों को आरोही या अवरोही क्रम में मानक पूर्व निर्धारित क्राइटेरिया के अनुसार सॉर्ट करते हैं। या ऑप्शन सी अर्थमेटिक ऑपरेशंस
एंड और नोट जैसे ऑपरेटरों के साथ कंडीशनों का प्रयोग करते हैं। या ऑप्शन डी अर्थमेटिक ऑपरेशंस जोड़, घटाना, गुणा और भाग होता है। या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। अर्थमेटिक ऑपरेशंस का मतलब होता है जोड़, घटा, गुना या भाग करना। एंड और नोट जैसे ऑपरेशन जो है वो लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 239। इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह डैश का निरूपण करता है। ऑप्शन ए मोबाइल डिवाइस, ऑप्शन बी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, ऑप्शन सी सर्किट बोर्ड, ऑप्शन डी कंप्यूटर सिस्टम या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइसों का समूह जो है हमारा वो एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण करता है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। किसका निर्माण करता है? कंप्यूटर सिस्टम का। कौन करता है? इनपुट, आउटपुट और प्रोसेसिंग डिवाइस। ये तीन तरह की डिवाइसेस जब मिल जाती हैं तो एक कंप्यूटर सिस्टम का निर्माण हो जाता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 240 की तरफ। विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट डैश द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। डेस्कटॉप जिस सिस्टम जो हम चलाते हैं विंडोज़ का, उस पर विभिन्न प्रकार की एप्लीकेशंस और डॉक्यूमेंट्स हम रन करते हैं, वो किस द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं? ऑप्शन ए सिंबल्स, ऑप्शन बी लेबल्स, ऑप्शन सी ग्राफ, ऑप्शन डी आइकॉन या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो विंडोज़ डेस्कटॉप पर विभिन्न एप्लीकेशन और डॉक्यूमेंट आइकन्स द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। हम किसी चीज़ के आइकन पर क्लिक करते हैं और वो चीज़ ओपन हो जाती है। वो एंटिटी, वो ऑब्जेक्ट या एप्लीकेशन या प्रोग्राम या डॉक्यूमेंट जो भी हमारा हम सेलेक्ट करते हैं, जिसके आइकन पर हम क्लिक करते हैं वो ओपन हो जाता है। तो ये सब एक आइकन द्वारा रिप्रेजेंट किए जाते हैं। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 241 की तरफ। स्कैनर डैश स्कैन करता है। स्कैनर इनमें से क्या स्कैन करता है? ऑप्शन ए पिक्चर, ऑप्शन बी टेक्स्ट, ऑप्शन सी पिक्चर और टेक्स्ट दोनों, ऑप्शन डी न तो पिक्चर और न ही टेक्स्ट या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। स्कैनर जो है वो पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को स्कैन कर लेता है। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 242। MICR में सी का पूरा रूप बताइए। MICR का पूरा नाम होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। तो इसमें सी का पूरा रूप, जो पूरा रूप है वो होगा कैरेक्टर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 243 की तरफ। किस बटन पर हेल्प मेन्यू उपलब्ध होता है? ऑप्शन ए एंड, ऑप्शन बी स्टार्ट, ऑप्शन सी टर्न ऑफ, ऑप्शन डी रीस्टार्ट या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। हेल्प मेन्यू जो होता है वो स्टार्ट बटन पर होता है। आपने देखा होगा विंडोज़ का एक स्टार्ट बटन होता है जो कुछ ऐसी आकृति में होता है और जो ये 4 भागों में अलग अलग डिवाइड किया हुआ होता रहता है और ये नीचे बाएं हाथ की तरफ पाया जाता है कॉर्नर में। जनरली आप चाहें तो इसकी पोजीशन बदल सकते हैं, लेकिन ये बाय डिफ़ॉल्ट नीचे की तरफ बाएं हाथ में होता है। इस बटन पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास हेल्प मेनू का भी ऑप्शन आएगा। सारे प्रोग्राम यहीं से कंट्रोल किए जा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 244 की तरफ चलते हैं। CD में आप डैश, इनमें से कौन सा कार्य CD में एक साथ किया जा सकता है? ऑप्शन ए पढ़ सकते हैं, ऑप्शन बी लिख सकते हैं, ऑप्शन सी पढ़ और लिख दोनों सकते हैं, ऑप्शन डी या तो पढ़ सकते हैं या फिर लिख सकते हैं, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन सी हो जाएगा। CD में पढ़ भी सकते हैं हम और CD को लिख भी सकते हैं। यहाँ पर पढ़ना और लिखना, टेक्स्ट को पढ़ना नहीं, CD के अंदर जो डेटा
फीड किया हुआ रहता है, उस डेटा को रीड करना है और वही डेटा राइट करना भी है। पढ़ने से यहाँ मतलब जो है वो डेटा रीड करना और लिखने से मतलब जो है वो डेटा को राइट करना होता है। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 245 की तरफ। एलसीडी का प्रयोग कब हुआ था? ऑप्शन ए 1970, ऑप्शन बी 1960, ऑप्शन सी 1975, ऑप्शन डी 1965 या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो एलसीडी का प्रयोग सबसे पहले 1970s में हुआ था। ऑप्शन ए जो है वो हमारा बिल्कुल सही होगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 246 की तरफ। वैल्यू एडेड सर्विसेज का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए प्रिंटर, ऑप्शन बी टेलीफोन, ऑप्शन सी रेडियो, ऑप्शन डी इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो वैल्यू एडेड सर्विसेज का उदाहरण इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज है, जो कि हमारा ऑप्शन डी है। यहाँ पर ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। वैल्यू एडेड सर्विसेज जो है वो इलेक्ट्रॉनिक डेटा एक्सचेंज से होता है। क्वेश्चन नंबर 247। आधुनिक कंप्यूटर की चरम गति क्या है? आधुनिक कंप्यूटर की चरम गति डैश है। तो यहाँ डैश को हमें इनमें से किसी एक से फिल करना है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए 50 गीगा फ्लॉप्स, ऑप्शन बी 25 गीगा फ्लॉप्स, ऑप्शन सी 1000 गीगा फ्लॉप्स या ऑप्शन डी 75 गीगा फ्लॉप्स या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक कंप्यूटर की चरम गति जो है वो 100 गीगा फ्लॉप्स है। 100 गीगा फ्लॉप्स। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन होगा सी। ये 1000 जो है वो मिसप्रिंट है, इसको एक बार चेक कर लीजिएगा। आधुनिक कंप्यूटर की चरम गति जो है वो 100 गीगा फ्लॉप्स है। और फ्लॉप से यहाँ हमारा मतलब है फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशंस पर सेकेंड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ये 100 गीगा फ्लॉप्स है और यही हमारा सही आंसर है, 100 गीगा फ्लॉप्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 248। ब्लूटूथ नाम किस राजा के नाम पर रखा गया है? इनमें से कौन सा राजा था जिनके नाम पर ब्लूटूथ डिवाइस का नाम रखा गया है? ऑप्शन ए सिकंदर, ऑप्शन बी हेराल्ड ब्लेंटेड, ऑप्शन सी नेपोलियन, ऑप्शन डी अलास्का या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर हमारा सही ऑप्शन जो है वो ऑप्शन बी हो जाएगा। हेराल्ड ब्लेंटेड के नाम पर ब्लूटूथ का नाम रखा गया है। और ब्लूटूथ जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। ब्लूटूथ हम यूज़ करते हैं एक शॉर्ट रेंज डेटा ट्रांसमिशन के लिए, यानी किसी छोटी जगह पर हमें जब डेटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजना हो तब हम ब्लूटूथ का यूज़ कर सकते हैं। हम आमतौर पर अपने मोबाइल पर ब्लूटूथ का यूज़ करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 249। ब्लूटूथ किस टेक्नोलॉजी पर कार्य करता है? ऑप्शन ए रेडियो फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी टीवी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन सी सीडी फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन डी रडार फ्रीक्वेंसी या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो अभी अभी मैंने आपको बताया था कि ब्लूटूथ जो है वो रेडियो फ्रीक्वेंसी पर काम करता है। रेडियो फ्रीक्वेंसी पर। यहाँ पर हमारा ऑप्शन ए जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 250 की तरफ। नेपियर्स बोन कौन कौन से काम अबेकस से अधिक कर सकता था? नेपियर्स बोन एक व्यक्ति था जो कुछ काम अबेकस से अधिक क्षमता से कर सकता था। इनमें से वो कौन से काम हैं? ऑप्शन ए जोड़ व घटा, ऑप्शन बी गुना और भाग, ऑप्शन सी जोड़ या भाग, ऑप्शन डी गुना या जोड़ या ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। तो नेपियर बोन जो था वो अबेकस से ज़्यादा काम करता था। वो काम थे जोड़ या भाग। यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आज के लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन था। ये सभी क्वेश्चन किसी न किसी परीक्षा में पूछे गए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें। कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा पाएँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें अगले लेक्चर की नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।